Hello friend, this is Sivan Pandey. Today I welcome you all in our channel Galaxy Candid Educations. Today we all are going to solve the remaining portion of the exercise 1.2 class 10th NCERT Maths chapter first real number. So we have completed the question number 1 in our previous video. The link is given in description and the introduction part is also necessary for this exercise. So the link of introduction part is also given in the description. You can go through the description and watch the video to understand this chapter well and well. So without wasting a time, we can start our video. Before starting the video, once again I remind you, please subscribe our channel Galaxy Candid Education. So without wasting a time, अपना वीडियो शुरू करते हैं. तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और अगर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है तो इसको ज्यादा अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट का मैं जैसे कि पिछले वीडियो में भी कह रहा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख लें, तो इस बार भी कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें तभी ये सॉल्व हो सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है. तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन को पूरा करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है. उसके लिए सबसे पहले हमें बुक की जरूरत है और मैंने तो पेज नंबर खोल भी लिया है. अब बारी है आप लोग की, आप भी लोग अपने पास बुक खोल लीजिए, रफ पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF is equals to product of two number. देखो इसमें एक टॉपिक मैं आपको बता दूं कि जो LCM होता है और HCF होता है, अगर दोनों लोग का प्रोडक्ट किया जाता है तो जो दो नंबर दिया जाएगा हम लोग को, जिसका हमें LCM और HCF निकालना है, उसके इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है x और दूसरा नंबर है n. तो हमारे पास LCM क्या आया, a और b. ये हम लोग का LCM और HCF आ गया. ये हो गया LCM और ये हो गया हम लोग का HCF. और ये हमारे दो नंबर है. n नहीं, हम कुछ और ले लेते हैं, y ले लेते हैं, x y. ठीक. अब इसमें क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, इसको कहते हैं अरिथमेटिक रूल. इसको देखो कैसे करते हैं, x इंटू वाई. जो हम लोग का दो नंबर का प्रोडक्ट है, या तो हम रिवर्स करते हैं, ऐसे करते हैं. a इंटू बी LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर. ये जो गिवन नंबर है इसका प्रोडक्ट LCM इंटू HCF के इक्वल होगा. जैसे कि x इंटू वाई, जो हम लोग का वैल्यू आएगा a इंटू बी करने में, मान लीजिए a इंटू बी करने में हमारी वैल्यू आ गई z, तो वही z x इंटू वाई करने में भी आएगा. ये रूल कहता है. अब इसी को हम लोग को HCF और LCM निकालना है और इसी के साथ इसको वेरीफाई करना है. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से वेरीफाई कर देते हैं. अब इतना तो समझा दिया, अब इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा. चलो शुरू करें. पहला क्या दिया है, 26 एंड 91. 26 एंड 91. 26 एंड 91. अब क्या करना है, पहले इसका LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम लोगों को प्रूव करना है. वही LCM into HCF is equal to product of two numbers को ही हम लोग कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो सॉल्व करें, चलते हैं. पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे. प्राइम फैक्टर ऑफ 26. 26 का प्राइम फैक्टर क्या रफ कर लेते हैं यहाँ पे, 26. चलो इसको भी निकाल लेते हैं. 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. अब क्या आ गया, 13 13 1 जा 13. तो क्या आ गया प्राइम फैक्टर, 2 into 13. ये हो गया प्राइम फैक्टर. अब अगला क्या है, 91. सेम एज इट इज, प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इज इक्वल्स टू, इसमें भी सेम ये करेंगे. 91
अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, किससे करेगा, डिविजिबिलिटी रूल, क्लास 8 में पढ़ा हुआ डिविजिबिलिटी रूल फिर से यहाँ पे अपनाएंगे। 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम 10 आ रहा है, 10 3 के टेबल में आता नहीं। ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया, बचा 2, 2 और 1 21, 7 3 जा 21, 13 प्राइम नंबर, फिर से आ गया प्राइम नंबर, इंट्रोडक्शन पार्ट में वीडियो है, फिर से जाके वहां से देख लो। फिर 13 1 जा 13। अब इसको कैसे लिखेंगे, 7 into 13। अब यहाँ पे हो गया, हमने निकाल लिया प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर हमको HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर हो उसी को ले लेते हैं। ये देखिए 13 कॉमन है तो इसका HCF हो गया 13, सिंपली सॉल्व। अब क्या बात करते हैं हम LCM की। LCM कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर इन दोनों में, जो हाईएस्ट, सारे नंबर को लेंगे पर उसका हाईएस्ट पावर 2, इसमें 2 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 2 into 13, 13 2 बार है पर 2 बार नहीं लेंगे, हाईएस्ट पावर कितना है 1 है दोनों में, तो into 13 into, अब क्या बचा है 7, 7 बचा है तो 7 लिखेंगे, ठीक। 30 into 26, 26 into 7। अब फिर सॉल्व करते हैं, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 7 7 2 जा 14, 14 plus 4 18, तो 182 क्या आ गया है LCM। अब वेरीफाई करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, HCF यहीं से कर दे रहा हूं, HCF into LCM is equals to product of number, means 26 into 91। तो यहाँ HCF हमारा कितना है 13 into LCM कितना है 182 is equals to 26 into 91। प्रूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रूव कर लें, 182 into 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 4 5 कर गया, फिर 2 8 1 6 4 5 6, फिर 8 plus 5 9 10 11 12 13 3 1 कैरी 2 2 3 6 6। अब यहां कर लेते हैं 26 into 91। प्रूफ के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, वरना यहाँ पे भी यही आएगा 2366। अब इसको भी वेरीफाई करते हैं, तो 6 2 कट कैंसिल, देखो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 plus 5 19 20 21 22 23, 2 3 6 6 3 2, सेम आ गया ना, 2 3 6 6, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया। अब ये हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसे ही देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है, और ये देखिए यहाँ पे प्रूव भी हो गया। अब हम अगले बार में सिर्फ एक को करेंगे और डायरेक्ट दूसरे में लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को पता चल गया है। ठीक, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पे लेके जल्दी से। अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 510 and 92, 510 and 92। ओ माय गॉड, चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। 510 and 92, डायरेक्ट मैं लिख दूं प्राइम फैक्टराइजेशन को P of 510,
चलो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 से जाएगा, 10 है, डिविजिबिलिटी रूल। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये किससे कटेगा? 5 + 5 10 + 2 = 12, 12 3 के टेबल में आ जाए तो ये 3 से कटेगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 5 7 जा 35, अब बचा 17, 17 1 जा 17, तो क्या हो गया? 2 × 3 × 5 × 17। अब दूसरा PF ऑफ 92, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 92 का। देखते हैं इसका क्या आता है। 2 से करते हैं, 2 है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23, तो क्या हो गया? 2 × 2 × 23। अब इसको करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, इसका निकालते हैं सॉल्व करके। इसको अच्छे से लिख दें। हाँ, अब इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम नहीं, पहले एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ ज्यादा आसान है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही दिख रहा है, तो एचसीएफ इसका 2 हो गया। ठीक, इसका एचसीएफ 2 हो गया। अब एलसीएम की बात करें, 2 का सबसे हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर 2, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं ना। अब इनटू, अब क्या बाकी है? 3 की पावर 1 है 3, 5 की पावर 1 है इनटू 5, अब 17 की पावर 1 है इनटू 17, अब 23 की पावर 1 है इनटू 23। सबसे पहले हम लोग बड़े नंबर से लेते हैं, तो 23 × 17 या 17 × 23, जो भी करे वही होगा। तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 3 + 2 5, 7 2 जा 14, 4 1 कैरी, 2 + 1 3, क्या गया? 1 9 3, तो क्या लिखेंगे? 4 × 3 × 5 × 3 9 1। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, सिंगल डिजिट है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 3 × 5 1 जा 5, फिर 5 9 जा 45, 5 4 कैरी, 4 कैरी है तो 5 3 जा 15, 15 + 4 = 19, 1955। अब देखो 3 बाकी है, 3 से कर लेते हैं, तो 4 × 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 + 1 16, 1 कैरी, 3 9 जा 27 + 1 28, 2 कैरी, 3 + 2 = 5। अब बात करते हैं 4 से कर लेते हैं। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24 + 2 25 26, 6 2 कैरी, तो 4 8 जा 32, 32 + 2 34, 4 3 कैरी, 4 5 अगेन 20, 20 + 3 23, 2 3 4 6 0 हो गया। एलसीएम भी निकल गया। अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे वही रहेगा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। रिवर्स करके वीडियो में मैंने लिखा था, उसको देख के लिख लो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to 510 into 92. So HCF यहाँ पे क्या है? 2 into LCM क्या है? 2 3 4 6 0 is equal to, इसको भी वही करेंगे 510 into 92। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, वही सेम यहाँ पे भी आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हो गया ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते बिना टाइम वेस्ट किए आखिरी क्वेश्चन पे इसके। चलो थर्ड क्वेश्चन देख ले जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 336 एंड अब क्या है? 54। चलो इसको भी जल्दी सॉल्व कर ले। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम पीएफ लिख देते हैं।
PF ऑफ 336 इज इक्वल टू, फिर से 336 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर वही चीज काम एक साथ एक कितनी बार वही काम करना पड़ रहा है इसमें। फिर से देखते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर अब ये देखो 3 से जाएगा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4/2 है ना, हाँ, इंटू 3 इंटू 7। अब इसको काउंट करके जल्दी से मॉडर्न फॉर्म में लिख दे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ये ज्यादा आसान तरीके से लिखा रहा है, ये कम स्पेस ले रहा है कि ये कम स्पेस ले रहा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हमें एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। अब आगे करते हैं अगला, PF ऑफ 54। अब 54 का PF निकालते हैं, 54 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले 2 इंटू 3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी से, चलो कर लेते हैं। अब इसमें क्या निकालेंगे LCM। LCM क्यों, पहले HCF निकालें, जो आसान है वो निकाला जाता है सबसे पहले टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 सिंगल 2 कॉमन है और सिंगल 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3। देख लीजिए यहाँ पे सिंगल 2 है और यहाँ पे सिंगल 3 है, तो देखिए तो हम सिंगल है तो सिंगल ही लेंगे ना LCM HCF के लिए, तो क्या हो गया 6। अब LCM की बात करते हैं। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 4, तो हम 2 की पावर 4 ही रखेंगे, और 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 3, तो 3 की पावर 3 ही रखेंगे हाईएस्ट। अब क्या है 7 है, 7 भी ले लेते हैं। अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके रखा है तो लिख देता हूं उसको। मैंने यहाँ पे निकाला है मल्टीप्लाई करके 3024, 3024 ये आ गया हम लोग का LCM। अब इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको प्रूव कर देगा कि ये LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो इसमें क्या रहा है वेरीफाई कर देखो। चलो करते हैं फिर से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिवर्स करके फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था वहां से देख के लिख लो। अभी टाइम बचाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कौन सा नंबर है 336 इंटू 54। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा HCF हमारा कितना है 6 इंटू LCM हमारा कितना है 3024, 3024। अब यहाँ पे क्या है 336 इंटू 54, जो आएगा दोनों का सेम रहेगा, वही सेम लिखना है, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, 1 कैरी, 6 0 जा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 6 3 जा 18। ये आ गया, और वही सेम चीज यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं यहाँ। ये क्या हो गया वेरीफाइड। ऐसे ही तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सो दिस इज सॉल्व फॉर दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज लाइक this video and subscribe our channel. Till then, goodbye, have a nice day. Thank you for watching this video.